तुम काल के वश में हो गए और ना महाराज आपको धोखा हो रहा होगा। लक्ष्मण काल के वश में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है। तो जहां भगवान की कृपा है, जहां भगवान की शरण है, वहां काल बाल बाका नहीं कर सकता है। और फिर लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण का तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आचार्य कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके। हम तो काल को भी जीत सकते हैं। हम काल के वश में नहीं है, बल्कि हम तो उसके वश में हैं जिसके वश में काल भी रहता है। या हम ये कह दें तो अतिशयोक्ति होगी कि हम उसके वश में हैं जिसके वश में काल को काल है, जिसके वश में महाकाल भी रहते हैं, हम उनके वश में हैं। क्योंकि जब देखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु न चावनी, तो हम उसके वश में। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हमें ममता नहीं है। नियमावली भी आपने हमको बताई कि हम ब्राह्मण हैं, और मनु जी ने ऐसा कहा है कि ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। देखिए, श्रेष्ठता की बात यदि आप कहेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण ज्ञान से परिपक्व नहीं है, तो क्या मतलब वो श्रेष्ठ नहीं कहा जाए? ब्राह्मण यदि है तो ब्राह्मण के पास ज्ञान है, बहुत अच्छी बात। ज्ञान नहीं भी है लेकिन तब भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं सापत ताड़क परुष कहंता और विप्र पूज्य अस गावई संता सूत्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। सूत्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा और पूज्य विप्र। वेद गुण, चाहे वो वेद और गुणों से हीन क्यों न हो, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण की पूजा, उस ब्राह्मण की श्रेष्ठता है। एक बात आपने कहा कि हम ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, और संविधान का एक नियम है कि रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। जो ज्ञानी होते हैं वो ममता का त्याग कर देते हैं। देखिए महाराज, आप कहते हैं ज्ञानी ममता का त्याग करते हैं, और एक प्रमाण मैं आपको दिए देता हूं आपकी बात को काटते हुए। एक तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञानी है कि भगवान शंकर भी उससे कथा सुनने जाते हैं, और वो ज्ञानी स्वयं कहता है, जिसके लिए कहा गया कि ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना, उसके लिए ज्ञानी कहा गया। और इतना बड़ा ज्ञानी है कि भगवान शंकर भी उससे कथा सुनने जाते हैं, और वो ज्ञानी स्वयं कहता है कि यही तन राम भगति में पाई तो ताते मोई ममता। आप कहते हैं ज्ञानी जो होता है वो ममता का त्याग करता, कहां चक्कर में महाराज पड़े? ज्ञानी की बात आप करते हो। हम कहते हैं जो अखंड ज्ञान भी है, जो अखंड ज्ञान भी है, वो भी ममता करता है, और ये कहता है कि करम सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे। जो अखंड ज्ञान है वो भी ममता करता है अपने भक्तों से। कहु कमल प्रभु के असरीति और सेवक पर ममता अरु। तो जो अखंड ज्ञान है वो भी ममता करता है। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण, हमने एक उत्तर ये किया था कि महाराज गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु और शंकर कहा गया, तीनों उपाधियां गुरु जी में है। तो आपने इस बात को काटते हुए, यद्यपि ये कटेगा नहीं क्योंकि ये सिद्धांत का नियम है, लेकिन आपने एक बात और जोड़ी कि एक प्रमाण लक्ष्मण और दिए देते हैं। सूर्योपनिषद में सूर्य भगवान को, प्रातः काल के सूर्य भगवान को ब्रह्मा, दोपहर के शंकर और अस्त काल के विष्णु भगवान के रूप में। लेकिन कहां का ये प्रमाण है? तो आपने कहा ये सूर्योपनिषद का प्रमाण है। ध्यान देना जरा बात पर मेरी। जैसे जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, जैसे देवी भागवत आप पढ़ें, तो देवी भागवत में सबकी उत्पत्ति देवी जी से है। देवी जी से ही ब्रह्मा है, देवी जी से ही विष्णु है, देवी जी से ही शंकर जी है। और शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव पुराण में शंकर जी से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, शंकर जी से विष्णु की उत्पत्ति है। और विष्णु पुराण यदि पढ़ोगे तो विष्णु पुराण में ये मिलेगा कि विष्णु से ही ब्रह्मा है, विष्णु से ही शंकर है, आदि आदि। कहने का तात्पर्य हमारा ये कि जिस देवी देवता के प्रमुख नाम के आधार पर जो ग्रंथ है, जब उसको आप पढ़ोगे तो उसी से सब ब्रह्मा विष्णु शंकर और सारी शक्तियां जोड़ दी जाती हैं। और प्रमाण आपने कहा कर दिया है सूर्योपनिषद का। तो जब प्रमाण सूर्योपनिषद का है तो सब किससे जुड़ेंगे? चंद्रमा से। कह दिया गया क्योंकि प्रमाण सूर्योपनिषद का है, तो सूर्य को ही ब्रह्मा से जोड़ दिया गया, सूर्य को ही विष्णु से जोड़ दिया गया, और सूर्य को ही शंकर से जोड़ दिया गया। लेकिन जब यथार्थ के धरातल पर आओगे तो एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। प्रमाण क्या है?
एक बार ऐसा हुआ कि दोपहर काल का सूर्य और शंकर जी आमने सामने हो गए।